तो दोस्तों बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त बागड़वा सर मैथमेटिक्स लेक्चरर। यहां हम लगातार रीट 62,000 इसके अलावा ऑल कंपटीशन एग्जाम से संबंधित मैथमेटिक्स का कंटेंट बिल्कुल निःशुल्क अपलोड कर रहे हैं। जो भी मेरे भाई दोस्त बहनें रीट 62,000 इसके अलावा सेंट्रल लेवल की ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, उनके लिए ये कंटेंट बहुत ही यूजफुल है। हम लगा 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं परसेंटेज पर, ये चौथा वीडियो है परसेंटेज का। अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ प्लेलिस्ट पर जाकर तीनों वीडियो देखें। ये परसेंटेज का 4th पार्ट है। इसमें हम किसकी बात करेंगे? टॉपिक मेंशन है परीक्षा से संबंधित प्रतिशतता के क्वेश्चन। एग्जाम से संबंधित जो परसेंटेज का क्वेश्चन आते हैं, टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर परसेंटेज के परीक्षा वाले क्वेश्चन। परीक्षा के अंदर तो आते ही हैं, लेकिन परसेंटेज के अलग अलग डिवाइडेशन होते हैं। उनमें से एक डिवाइडेशन होता है परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके टॉप 10 क्वेश्चन आज देखेंगे। तो इससे पहले कि सेशन को मैं शुरू करूं, अगर कोई न्यू दोस्त है तो वो इसको क्या करें दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें और अन्य फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों मोटिवेशनल कोट क्या है कि अगर सफलता पानी है दोस्त, अगर सफलता पानी है दोस्त तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। अगर सफलता पानी है दोस्त तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही, मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितना दूर है। तो अगर सफलता पानी है तो वक्त पर अभी रोना नहीं, कि जिस तरह से नदी ये नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, लगातार वो प्रयास करती रहती है और एक दिन वो समुद्र के पास पहुंच जाती है। तो अच्छा मोटिवेशनल कोड है। अब देखते हैं, हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि राम ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और 30 अंक से वो फेल हो गया, और परीक्षा का पूर्णांक 30% है, तो कुल पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। राम ने दोस्तों कितने अंक प्राप्त किए? 180 अंक प्राप्त किए, और कितने से फेल हो गया? 30 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि राम के अगर 30 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। 180 तो उसके आए थे, 30 और आते, मतलब अगर राम के 210 अंक आते तो वो पास होता। और परसेंटेज में बोलें तो दोस्तों परसेंटेज कितना है? पास होने के लिए 30% चाहिए। पास होने के लिए दोस्तों 30% चाहिए, ठीक है। और राम के 180 अंक आए, 30 अंक उसके नहीं आए, मतलब 30 अंकों से फेल हो गए। अगर 30 और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो 180 और 30 210, इसका मतलब या तो आप 30% लेके आए, परसेंटेज में बोलें तो, अंकों में बोलें तो आपके 210 अंक होने चाहिए। अब हमें टोटल परसेंटेज पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे दोस्तों। तो 1% का मान निकालोगे तो 210 और बटा में ये 30 वाला इधर आ जाएगा दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एकम 3, 7 तिया 21। तो 1% का मान आया दोस्तों 7। कुल परसेंटेज सभी दोस्तों को पता होता है 100% होता है। जब एक का मान 7 है 1% का, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 7 गुणा में 100। तो टोटल पूर्णांक कितने का था दोस्तों? 700 नंबर का पेपर था। आशा करता हूं अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि दूसरा क्वेश्चन है कि राम ने 40% अंक प्राप्त किए और केवल 30 अंक अधिक परीक्षा का उत्तीर्ण। 30% राम ने कितने अंक प्राप्त किए? थोड़ी सी लैंग्वेज मैंने शॉर्ट लिखी है, पूरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि राम ने 40% अंक प्राप्त किए, केवल उसने जब 40% अंक प्राप्त किए दोस्तों तो उसके 30 अंक अधिक आए। पास होने के लिए 30% चाहिए, और राम ने कितने परसेंट प्राप्त कर लिए दोस्तों? 40%।
पास होने के लिए 30% चाहिए, राम ने 40% प्राप्त कर लिए। इसका मतलब राम ने कितने परसेंट ज्यादा प्राप्त कर लिए दोस्तों? 10% ज्यादा प्राप्त कर लिए। परसेंटेज में बोलें तो दोस्तों 10% है, अंकों में बोलें तो राम ने कितने अंक प्राप्त किए ज्यादा? 30। इसका मतलब 10% जो है वो 30 के क्या है? बराबर है। वो इस हम क्या करेंगे दोस्तों, 1% का मान निकालेंगे तो दोस्तों 30 बटा में ये 10 इधर आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 आएगा। 1% का मान 3 आया है तो दोस्तों 100% का मान कितना हो जाएगा? 3 से गुणा करोगे तो 300 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल पेपर कितने का था दोस्तों? 300 का, अगर टोटल पेपर पूछा जाए तो। अब आपसे पूछा है कि राम ने कितने अंक प्राप्त किए, तो मुझे प्यारे दोस्तों बताओ राम के कितने परसेंट थे? 40% थे दोस्तों। 1% का मान कितना है दोस्तों? 3। तो कितना आया? 40 दिए 120। अगर राम के अंक पूछे तो 120 दोस्तों, टोटल अंक पूछे तो दोस्तों कितने हैं? 300। तो दोनों ही बता दिए, लेकिन आपसे ओनली फॉर राम का ही पूछा गया था तो 120 आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरिता ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। 25% अंक प्राप्त किए, कितने? 25, और कितने अंकों से फेल हो गई? 40 से। और उसी परीक्षा में असूल ने 40% अंक प्राप्त किए और 35 अंक उसके क्या है दोस्तों? अधिक आए। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, जब दो कैंडिडेट दे रखे हो, एक के ज्यादा आ रहे हैं दूसरे के कम आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि परसेंटेज को परसेंटेज में जोड़ देना है दोस्तों। 25% और इधर कितने हैं? 40% दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज जो है इसका, इसके 25% है, इसके 40% है, इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना है दोस्तों? 15% का है। अब देखो यहाँ जो अंक है उनको क्या कर देना है दोस्तों? जोड़ देना है, अंकों को जोड़ देना है। 40 और 35 कितने होते हैं? 75। दोबारा से देखो, जब दो कैंडिडेट दे रखे हो, एक के परीक्षा में ज्यादा नंबर आ रहे हैं दूसरे के कम आ रहे हैं, तो परसेंटेज का अंतर ले लेना है, अंकों का जोड़ कर देना है। तो 15% बराबर 75 है। 1% का मान होगा दोस्तों 75 बटा में 15, 15 पांजे 75। 1% का मान आया 5। कुल पूर्णांक के लिए कितने परसेंटेज की बात करते हैं? 100 की। तो 100 गुणा में 5 करोगे दोस्तों तो हमारा आंसर आएगा 500। इसका मतलब टोटल नंबर कितना था पेपर का? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहता है किसी परीक्षा के अंदर, स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, किसी परीक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, तो 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? एक बात मैं दोस्तों आपको बता दूं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किसी विषय के अंदर इतने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, इतने अनुत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषयों में कितने हुए हैं, तो प्यारे दोस्तों एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना कि सभी जो नंबर है हमारे वो एक ही इकाई में होने चाहिए। अगर सभी अनुत्तीर्ण है तो सभी को अनुत्तीर्ण बना देना है, अगर सभी उत्तीर्ण है तो सभी को उत्तीर्ण बना देना है। और किस में बनाना है? जो हमसे पूछा गया है दोस्तों, जो हमसे पूछा गया है उसकी बात करनी है हमें। तो देखो दोस्तों, हमें क्या पूछा गया है? उत्तीर्ण पूछे गए हैं, तो हम सभी को किस में बना देंगे? उत्तीर्ण बना देंगे। तो संस्कृत में अगर उत्तीर्ण की बात करें दोस्तों, संस्कृत में अनुत्तीर्ण कितने हैं? 30। तो उत्तीर्ण कितने होंगे दोस्तों? 70। बात मेरी समझ रहे हो क्या आप? यहाँ संस्कृत में अनुत्तीर्ण 30 है तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? 70। क्यों मैं ऐसा बदल रहा हूं? क्योंकि हमें उत्तीर्ण में आंसर चाहिए। दूसरा है अंग्रेजी। अंग्रेजी में दोस्तों बताओ अनुत्तीर्ण कितने हैं? 25। तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे दोस्तों? 75। यस यस। दोनों में अगर देखें तो दोनों में दोस्तों अनुत्तीर्ण कितने हैं? 10। तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? 90।
अब मैंने सभी को क्या कर दिया, एक ही नंबर में चेंज कर दिया। ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है। अब जब इस तरह की कंडीशन आती है, हमें उत्तीर्ण चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं, और जो दोनों वाला क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो जब इसको आप घटा रहे होंगे, 70 में और 75 को जब ऐड करोगे 145 आएंगे दोस्तों। यस या नो? यस, 145। 145 में से आपको कितना माइनस करना है, 90 माइनस करना है। और जब 145 में से आप 90 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे यहाँ 55 आपका आंसर आएगा। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, 55% छात्र क्या हो गए थे, उत्तीर्ण हो गए थे। आशा करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आया होगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम और देखिए और बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, 60% छात्र इतिहास में, दोनों में 40%, यदि 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो कुल संख्या कितनी? दोबारा से देखिए, किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, 60% छात्र इतिहास में और 40% छात्र दोनों विषयों के अंदर। तो किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, 40 और इतिहास में 40% छात्र क्या हुए हैं, पास हुए। ये किसकी कैटेगरी है, पास की। और यहाँ लिख रखा है कि 90% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो कुल पूर्णांक कितनी? अब फेल वाला पूछा है, दिया हमें पास वाला है, तो दोस्तों वही काम करना है, हमें क्या करना है, पास में बना देना इसको। तो 65% को पास में बनाओगे दोस्तों, अगर 65% पास हुए तो फेल कितने हुए, 35। शास्त्र नागरिक शास्त्र में 60% छात्र क्या हो गए, पास हो गए, तो फेल कितने हुए दोस्तों, 40। दोनों विषयों के अंदर 40% छात्र पास हुए तो फेल कितने हुए, 60। यस या नो? दोनों सब्जेक्ट को जोड़ना है, दोनों वालों का माइनस करना है और उस इकाई में लेके जाना है जिसमें हमें पूछ रखा है। उत्तीर्ण पूछ रखा है तो उत्तीर्ण, पास पूछ रखा है तो पास, फेल पूछ रखा है तो फेल, उसी में बदल देना है। अब हमें क्या पूछा, फेल दिया हुआ है, 90 का मान क्या है, फेल, तो हमें फेल वाला परसेंटेज चाहिए। तो आप देखो 35 और 40 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 75 आएंगे। 75 में से आप जब 60 घटा देंगे तो आपके पास 15% आ जाएगा। अब देखो मैं ये बोलता हूँ कि 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। यस, और क्वेश्चन बड़ा बोलता है कि नहीं, कितने फेल हुए हैं, 90। इसका मतलब 15% किसके बराबर है, 90 के। यहाँ से जब दोस्तों 1% का मान निकालोगे तो 15 छिक्के 90, 1% का मान कितना आया, 6 आ गया दोस्तों। और कुल पूर्णांक के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। इसका मतलब टोटल नंबर कितने आए, 600 आ गए। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन परीक्षा से संबंधित परसेंटेज के पार्ट नंबर 4 वाले क्वेश्चन। तीनों पार्ट मैंने यहाँ अपलोड कर रखे हैं, आप बारी बारी अपलोड कर सकते हो, देख सकते हो। और इसके अलावा इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अन्य फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये विद्या है, जितनी अपने अन्य को बांटते हैं उतनी हमें ज़्यादा प्राप्त होती है। मैं हूँ आपका दोस्त बागड़ुआ सर, मैथमेटिक्स लेक्चरर। हमारी और हमारी टीम का ये उद्देश्य है कि जो भी भाई बंधु दूर दराज स्थान पर, जहाँ पर वो कोचिंग की फीस नहीं भर सकता, या किसी प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम है, या किसी प्रकार की उनकी अदर कोई इशू हो सकते हैं, या आवागमन का इशू हो सकता है, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे ताकि उनकी घर बैठे मदद हो सके और एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अच्छी रणनीति के साथ उतर सके। क्योंकि आज का युग आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और इसमें सफल होने के लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत में तपना पड़ेगा दोस्तों। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। कल मिलते हैं इसी जगह, इसी चैनल पर, इसी टाइम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, परसेंटेज का पार्ट नंबर 5। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद भारत दोस्तों।